जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपको ये सत्संग सुनाकर ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने ही इन सत्संग को चुना है ताकि आप संगत जी को ब्लेस किया जा सके। संगत जी, गुरु जी आपके लिए कुछ अनोखा करने की तैयारी कर रहे हैं और इस सत्संग की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और पवित्र है। आइए संगत जी, इस ब्लेस सत्संग को पूरा सुने और समझें कि गुरु जी आपको क्या ब्लेसिंग्स देने आए हैं। हाँ जी संगत जी। संगत जी, यदि आपके भी कोई शुक्राना सत्संग हैं तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा ऑडियो में 9548842997 पर। हाँ जी संगत जी, और आपका शुक्राना सत्संग भी सारे संगत परिवार के साथ शेयर किया जाएगा और मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करने की भरपूर कोशिश करती हूँ। हाँ जी संगत जी, कभी कभी सत्संग थोड़े लंबे भी हो जाते हैं, पर वो है ना, जब आपने पेपर दिए होंगे, है ना, तो क्या होता है, शॉर्ट के शॉर्ट नंबर मिलते हैं और लॉन्ग के बढ़िया नंबर मिलते हैं, है ना। एक एक नंबर के प्रश्न उत्तर कैसे होते हैं, शॉर्ट वाले, और जब लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो उनके नंबर कैसे होते हैं, 10-10 नंबर वाले या 20-20 नंबर वाले। तो बस यही समझ लीजिएगा संगत जी कि यहाँ पे आपको भरपूर ब्लेसिंग मिल रही है। और संगत जी देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है कि सत्संग लंबे होंगे या छोटे होंगे, ये सब गुरु जी के हाथ में है। मैं गुरु जी का नाम लेकर ही सत्संग शेयर करती हूँ और गुरु जी की देखिए कृपा कितनी ज़्यादा हो रही है कि सुमन आंटी के चैनल पर बहुत 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 सारे शुक्राना सत्संग गुरु जी भेज रहे हैं। अब जब गुरु जी भेज रहे हैं तो गुरु जी के हुक्म से जो सत्संग शेयर होने होते हैं फिर वो होते ही हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो संगत जी, ये सत्संग आपके लिए आ गए हैं, पूरा सत्संग सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा और गुरु जी करेंगे कल्याण, क्योंकि ये गुरु जी की लीला है और गुरु जी ही जाने। जिस सत्संग को गुरु जी ब्लेस करना चाहते हैं वो ब्लेस होता है। और संगत जी, आपके बहुत ही ब्लेस सत्संग है और जो भी इस सत्संग को सुनेंगे वो भी खूब खूब ब्लेसिंग्स प्राप्त कर लेंगे गुरु जी की। गुरु जी के हुक्म से आपके पास पहुंच रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे से ब्लेस सत्संग सुनने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। आपकी कोई अरदास है, आप गुरु जी से कुछ कहना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपनी हाजिरी लगा के आप लिख दीजिएगा। गुरु जी सब सुन रहे हैं, गुरु जी सब देख रहे हैं, है ना। तो आप लिख दीजिएगा और शुक्राना कीजिएगा और अपने कर्मों की माफ़ी मांगना मत भूलिएगा, माफ़ी ज़रूर मांग लीजिएगा। गुरु जी बख्शनहार हैं, बख्श देंगे, है ना, क्योंकि हमारे कर्म बहुत माड़े होते हैं संगत जी। और हम गुरु जी की संगत इसीलिए बने हैं ताकि हम अपने कर्मों में कुछ सुधार ला सकें। संगत जी, जिनके भी गुरु जी के ऊपर बहुत बहुत विश्वास हैं, जिन जिन भी संगत के, उनके सबके काम धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। और जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं वो थोड़ा निराश हो जाते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। गुरुजी जल्दी ही ये काले बादल हटा देंगे आपके जीवन से और आएंगी भरपूर खुशियाँ। गुरुजी सबका ख्याल रखते हैं, विश्वास कीजिए, है ना, सब कुछ विश्वास में है। और संगत जी, आज मैं आपके साथ जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो आपके पास शेयर करने के लिए एक मैं रिटर्न वाला कर रही हूँ और इसमें 2 ऑडियो वाले भी आपके पास आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, वो अब गुरुजी जाने, है ना। तो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, सुनिए संगत जी, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी सुमन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा रखी। मैं सिंगल मदर हूँ। मैं अपने बेटे का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे को गुरुजी ने 2024 में एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसको किसी केस में फंसाने की कोशिश की गई थी जिससे गुरुजी ने उसको बचाया।
इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। मेरा बेटा बहुत बुरी आदतों में फंस गया था, जिसे गुरुजी ने उसको बाहर निकाल दिया जिससे गुरुजी ने उसको बाहर निकाला। ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि आज वो हमारे साथ बुरी आदतों को छोड़कर रह रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं दूसरा शुक्राना अपनी बेटी के लिए करना चाहती हूँ। उसने ड्राइविंग लाइसेंस का 2 बार टेस्ट दिया, पर वो पास नहीं हो पाई और बहुत निराश थी। पर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और तीसरी बार में उसका टेस्ट क्लियर हो गया। इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, इसी तरह मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और पूरे संगत परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके परिवार पर भी गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं अब अगला सत्संग अपनी अरदास पूरी होने पर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये भेजा था आंटी ने शुक्राना सत्संग, और अब ये रिटर्न में था। अब सुनिए ऑडियो में गुरुजी ने आपके लिए जो जो ब्लेसिंग्स भेजी हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मेरा नाम शीतल है। गुरु जी का आज सुबह सुबह आदेश हुआ है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करूँ और अपनी जर्नी शेयर करूँ। सो मैंने अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग किए हैं आज तक, लेकिन कंप्लीट जर्नी मैंने कभी भी शेयर नहीं की, मतलब पार्ट्स में शेयर किया है उसको। लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग सुबह अमृत वेला में ही मैं पाठ करती हूँ और गुरुजी की कृपा से ही मुझे भगवद गीता का यथास्वरूप पाठ मैं मॉर्निंग लाइव शेयर करती हूँ। तो गुरुजी ने आज सुबह-सुबह ही मुझे ये आदेश दिया है कि मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग जो कंप्लीट जर्नी शेयर करूँ। तो अगर मैं पूरी कंप्लीट जर्नी शेयर करूँगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आजकल सत्संग जो है लंबे होने की वजह से बहुत सारे संगत नहीं सुन पाती है उसको, तो आई विल जस्ट ट्राई टू कट इट अ लिटिल शॉर्ट और कोशिश करूँगी कि सभी बातें बोलूँ, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ी बहुत जितना मैं बोल पाऊँ। तो जैसे गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो आज मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। सो संगत जी, सही मायने में मेरी जर्नी जो है जो गुरुजी के साथ शुरू हुई, जब मेरे को पूरा गुरुजी के एहसास में आके मैंने कार्य करना शुरू किया, वो थी टीचर्स डे वाला दिन, 5th सितंबर 25 सॉरी 24 ऑन थर्सडे। सो लेकिन उससे पहले गुरुजी मुझे मैं जब गुरुजी के साथ जुड़ पाई या मुझे उनका स्वरूप मिला और उनके बारे में जानने लगी, तो वो 2024 के मार्च मंथ से था। और लेकिन उसके बीच में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जब से मैं गुरुजी को जानना शुरू किया या गुरुजी के बारे में मैंने उनका स्वरूप पाया अपनी मदर से। मुझे स्वरूप मिला था ब्रेसलेट के रूप में और मैंने वो पहना। मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी और धीरे-धीरे गुरुजी मेरे साथ जुड़े। उन्होंने मुझे मैंने जब नवरात्रे रखे, पहले नवरात्रे उसके बाद जब आए, तो गुरुजी मेरे सपने में आए थे और शेर के साथ, और मैंने वो वाला सत्संग भी शेयर किया है कि उन्होंने आके मुझे सपने में ये बोला कि कुड़िए तू इतना डरदी क्यों है? और मतलब मेरे बच्चों को मैं उनसे बचा रही थी, शेर के रूप में वो आए और फिर वो एकदम से गुरुजी बन गए और उन्होंने बोला कि क्यों डरती है? मतलब लाइक ही इज़ देयर फॉर प्रोटेक्शन। तो मैं उनसे डरूँ नहीं, बस उनको अपना भगवान मानूँ। तो मैंने ये सपना देखा और उसके बाद तो मुझे कॉन्टिन्यूअसली, और ये जो सपना मैंने पहली बारी देखा, ये मैंने नवरात्रों में देखा एंड नवरात्रास वर गोइंग टू एंड एट दैट टाइम। तो मेरे को ये सपना आया और उसके बाद मुझे
मतलब गुरुजी में विश्वास जागना शुरू हुआ कि भगवान के सपने ऐसे नहीं आते किसी को। अगर भगवान जी आपसे जुड़ना चाहें या आप किसी बड़ी तकलीफ़ में हो, तो तभी इस तरह के सपने आते हैं। और देन लेटर ऑन धीरे-धीरे करके गुरुजी के मेरे को बहुत सारे सपने आए कॉन्टिन्यूअसली मेरे को एट अ स्ट्रेच मतलब कोई कॉन्टिन्यूअसली आप कह लीजिए 10-15 दिन के लिए एवरी डे आई यूज्ड टू हैव मतलब जैसे सुबह मुझे मैं मंत्र जाप में सोने के वक़्त भी क्या करती थी कि अपना कोई मेडिटेशन लगा लेती थी या मंत्र जाप लगा लेती थी गुरुजी का या हनुमान मंत्र ही लगा लेती थी अगर मुझे डर लगता था तो। तो मुझे मतलब उस दौरान बहुत सारे सपने आए। जैसे मुझे गुरुजी के सपने आए, उसके बाद मुझे एक दिन मुझे नेक्स्ट डे मतलब ये सत्संग में भी मैंने सुना कि मुझे किसी ने कुछ किया है, मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है और गुरुजी ने उसकी साक्षात मुझे सपने में फ़ोटो दिखाई और उसके बाद जब मैं मतलब डर के मारे उठ के बैठ गई कि मतलब ये इंसान मेरे कंधों में चढ़ा हुआ था एक और मुझे दबाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद मैं हनुमान जप करके तो लेट गई, सो गई और सपने में हनुमान जी ने मेरे को जैसे पूरा घुमा दिया और पूरा मेरे सर के ऊपर से उस शक्ति को मिटाया। जो भी मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया था, वो उसको हटाया उन्होंने कम से कम 15 मिनट लगा के, मुझे ऐसे लगा सपने के अंदर ही कि उन्होंने पूरा कभी मेरा लेफ्ट में माथा लगा रहे थे तो कब राइट में लगा रहे थे तो मुझे गुरुजी नज़र आ रहे थे। और इस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर किए हुए बहुत सारे चीज़ें हटाई और उन्होंने मुझे बहुत सारे विजुअल्स दिए मतलब उन्होंने मुझे विजुअल्स के ज़रिए समझाया, चीज़ें बताई और ये भी सत्संग मैंने शेयर किए हैं कि कैसे-कैसे उन्होंने मुझे विजुअल्स दिए हैं। मैं पहली दफ़ा सुमन आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पे ये आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि उन्हीं के सत्संग से मुझे ये मैसेज मिला था कि मुझे अपनी कंप्लीट जर्नी शेयर करनी है और इसीलिए मैं ये उन्हीं का मैंने अपना फ़ोन नंबर सेव किया और उन्हीं के चैनल के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। एंड आई विल ट्राई कि मेरे जितने प्रीवियस सत्संग भी हुए हैं आई डोंट नो वेदर दे आर पोस्टेड और नॉट बिकॉज़ मैंने कभी अपना सत्संग नहीं सुना। क्योंकि मैंने डायरेक्टली किसी को सत्संग नहीं शेयर किया था और ग्रुप में ही शेयर किया था बट आई डोंट थिंक दैट इट हैज़ बीन पोस्टेड। सो आई विल शेयर दैट ओल्डर सत्संग एज़ वेल इन द ग्रुप। अगर सुमन आंटी चाहें तो उनको भी पोस्ट कर सकते हैं बिकॉज़ वो डिटेल में होंगे। अभी मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे जो है सपनों में दर्शन देके जोड़ा और एक नहीं काफ़ी सारे मुझे सपने आए जिससे मेरा विश्वास जो है वो बनता गया गुरुजी के साथ और विजुअल्स देते हैं गुरुजी। इट इज़ नॉट कि जैसे शुरू-शुरू में तो जब मैं अपने आस-पास या अपने फैमिली को बताती थी तो दे यूज्ड टू से कि अरे यार ये फ़ोन में टेलीपैथी नहीं होती है कोई, ये फ़ोन में ये तो रिथम होता है जो मतलब समथिंग लाइक कि वो आपको कनेक्ट कर दा देता है या आपकी बातें सुनता है और सिमिलर काइंड ऑफ मैसेजेस आपको कन्वे करता है। अगर आप कोई भी मैसेज देखोगे तो उसी से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं। सो आई ऑल्सो एग्री कि हाँ, ऐसा होता है फ़ोन में। अगर आप बात भी करते हो किसी विषय के बारे में तो वो चीज़ ही अपीयर होती है उसमें। बट समहाउ ये चीज़ भी है कि जो चीज़ें आपके मन में चल रही होती है वही सत्संग में कैसे आ जाती है या वही मैसेजेस के रूप में कैसे अपीयर हो जाती हैं। तो मन की बात कैसे जान जाता है फ़ोन? समटाइम आई यूज्ड टू से लाइक दैट बिकॉज़ कुछ चीज़ें तो मन में ही होती थी ना, तो वो चीज़ तो मैंने बोली भी नहीं होती थी। तो फिर भी अगर आ जाना तो मतलब मुझे ये चीज़ें सोचने पे मजबूर हुई मैं और सेकंडली सिर्फ़ वो ही नहीं हो रहा था। द थिंग इज़ दिस कि मुझे विजुअल्स भी आ रहे थे। इसके साथ-साथ मुझे विजुअल्स भी आ रहे थे। जैसे सपोज़ करिए कि अगर इफ आई सी एनी नंबर, डबल नंबर और अगर वो डबल नंबर सिमिलर वे में बार-बार सिमिलर अगर अगर जैसे नंबर देखा मैंने 4747 तो सभी गाड़ियों का नंबर तो वो नहीं हो सकता ना। एंड इफ आई एम सीइंग दैट नंबर अगेन एंड अगेन किसी रूप में किसी स्कूल में बोर्ड के ऊपर डिस्प्लेड या फिर कहीं पे और डिस्प्लेड तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ क्लिक करेगी कि अरे ये नंबर तो सेम है जो मैंने वहाँ देखा, ये तो मैंने वहाँ भी देखा। एंड इफ आई चेक दैट नंबर ऑन मोबाइल फ़ोन लाइक कि इस नंबर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द एंजेलिक मीनिंग ऑफ दिस नंबर?
तो वो नंबर जो है आपको दिखाता भी है कि इस नंबर का ख़ास मतलब क्या है। दैट मीन्स द थिंग्स द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू कनेक्ट टू यू। दे वांट टू कनेक्ट टू यू कि आप कनेक्ट करिए और मतलब वो कन्वे करते हैं, मैसेजेस कन्वे करते हैं आपको। फिर विजुअल्स में बहुत कुछ मैंने ये दिखाया अपने सत्संग में शेयर किया हुआ है, जो मेरा टीचर्स डे वाले दिन का सत्संग है, वो मैंने अलग से शेयर किया हुआ है। कि मुझे किस तरह से टीचर्स डे वाले दिन से ही विजुअल्स, जो मेरा पहला दिन था जिस दिन भगवान गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलवाया कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपना जो है अमृत वेला में उन्होंने दात बख्शी उठने की, और उन्होंने बताया कि मुझे भगवत गीता पाठ करना है और इंग्लिश में पढ़ना है उसको, सो दैट कि उनकी विजुअल्स में ही मुझे ये चीज़ पता लगी, नॉट इन द फ़ोन, इन द विजुअल्स, कि मुझे ये करना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सत्संग है जो साउथ की है, जो हिंदी नहीं समझ पाती, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में है जो कि मतलब इंग्लिश में कनेक्ट कर पाती हैं ज़्यादा और हिंदी में नहीं कर पाती, एंड आई हैव टू डू दैट बिकॉज़ ऑफ देम। तो मैंने अपना सत्संग करना शुरू किया और दोनों लैंग्वेजेस में मैं बोलती हूँ। जैसे आई रीड इन इंग्लिश एंड आई ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी एज़ वेल, ताकि दोनों तरह के लोग जो हिंदी सुनना चाहते हैं या जो इंग्लिश समझते हैं, both of them can understand. Or my channel is not monetized, it is not for my well-being, but जैसा मुझे आदेश गुरुजी ने दिया मैंने वैसा ही किया, और आज भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। और इवन कि मैं अपने सत्संग भी अपने चैनल पे शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा जो चैनल है द एंक्वेस्ट इंग्लिश टीचर की आईडी से, वो चैनल जो है वो मैंने बच्चों के लिए एक सोशल सर्विस प्लेटफ़ॉर्म की तरह ओपन किया था कि कोविड टाइम में जब मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकती या वीडियोज़ अपने पोस्ट कर सकती, तो मैंने वो चैनल इसलिए ओपन किया था। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स तो हैं, बट माय चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज्ड, तो आई एम इट इज़ नॉट देयर फॉर अर्निंग मनी। तो मैंने उस चैनल से ही लाइव करना शुरू किया और उसी में लाइव करती हूँ। और शुरू-शुरू में तो बहुत सारी संगत आती थी लाइव देखने के लिए, लेकिन धीरे-धीरे ओनली 10 टू 15 पीपल अपीयर इन द लाइव, और जो देखते हैं वो भी उतने ही हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन को भगवद गीता या इन सब कथाओं में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है, या जैसे चैनल जो है वो पॉपुलर करने के लिए क्या किया जाता है मुझे नहीं पता, एंड नीदर आई हैव दैट टाइम टू डू। बस शायद गुरुजी ये चाहते थे कि मैं पहुँचा पाती संगत तक वो चीज़ें, और मैंने संगत के ग्रुप में शेयर भी किया, बट वो नहीं, फिर भी इतने लोग देखते नहीं हैं भगवद गीता को। आई डोंट नो, मे बी दे माइट बी रीडिंग बाय देयर ओन, बट जैसा गुरुजी का हुक्म था और मैंने उसको कंटिन्यू रखा है। इफ समबडी वांट्स टू सी दे कैन। तो चैनल नेम इज़ द एंक्वेस्ट। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे विजुअल्स दिए कि मुझे जैसे गुरु कृपा ट्रस्ट काइंड ऑफ अ व्हील्स आए, मुझे व्हील्स आए का एक विजुअल आया, और जिसमें जैसे गुरुजी कह रहे थे कि मुझे अलग-अलग ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत है। दे नॉट मी, गुरुजी वांट्स दिस, कि ऐसे अलग-अलग ब्रांचेस हों जिसमें जैसे गर्ल्स हेल्प ग्रुप चाहिए, एक डॉक्टर्स जो ग्रुप जो उनकी लोगों की या पीड़ित लोगों की मदद कर सके, वो वॉलंटियर्स जो सोसाइटी की हेल्प के लिए जैसे फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे ये विजुअल्स आए तो मैंने ग्रुप्स क्रिएट किए। जैसे गर्ल्स की हेल्प के लिए मैंने ग्रुप बनाया, राधे राधे, राधे गर्ल हेल्प हेल्प ग्रुप। इस तरह से मैंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए डॉक्टर्स की, जो जो मेरे नोन में थे डॉक्टर्स, और जो मुझे लगता था कि वो सोसाइटी में वॉलंटरी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने उनका ग्रुप अलग से बनाया, एनजीओ का ग्रुप अलग से बनाया, और इस तरह से मैंने कोई शिव शक्ति टीचर्स का ग्रुप बनाया जो कि सोशल सर्विस कर सकें और बच्चों की हेल्प कर सकें पढ़ाने के लिए। और मतलब इस तरह के मुझे टोटल मेरे कोई 9 और 10 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पर, और ताकि आपस में सभी कनेक्ट कर सकें, और अगर जैसे किसी एनजीओ को किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आई शेयर दैट, जो भी वो मेरे साथ शेयर करते हैं तो मैं वो अगर डॉक्टर्स हैं तो उनके साथ शेयर कर देती हूँ आगे, सो दैट दे कैन हेल्प, अगर उनके पास कोई आ सके या कुछ है तो, मतलब आई कनेक्ट देम ऑल।
उन सबको कनेक्ट करने की मैं कोशिश करती हूँ। इवन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें मैंने आपस में भी कनेक्ट किया हुआ है लोगों को सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर। बट जैसा गुरुजी चाहते थे कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जैसे संगत का भी वो चाहते थे कि अगर संगत किसी सिटी में है तो देयर शुड बी सर्टेन थिंग कि जिससे संगत पूरी आपस में एक जगह कनेक्टिविटी कर सके और ताकि किसी भी संगत को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अभी तक तो वो चीज़ पूरा करने में असमर्थ हूँ अभी क्योंकि इतना ईज़िली जो है वो कनेक्टिविटीज़ जो नहीं बन जुड़ पा रही हैं बिकॉज़ आई आई वाज़ ऑल्सो अ न्यू जॉइनी तो मुझे इतने ज़्यादा लोगों का नहीं पता है। मैंने संगत के लोगों को डाल के भी मतलब जैसे कुछ लोग चैनल्स रन करते हैं तो उनके ओनर्स को भी मैंने एक ग्रुप में डाला था और बट नोबडी इज़ paying a heap. I think might be they are very busy. बहुत बिजी रह हाँ है सब लोग आई नो दैट दे डोंट हैव टाइम इवन आई डोंट हैव मच ऑफ द टाइम बिकॉज मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं सुबह घर से जाती हूँ 7:30 बजे और मैं 4 बजे वापस आती हूँ एंड आफ्टर दैट टाइम ऑल्सो कि मेरे पास स्कूल का इतना वर्कलोड होता है कि मेरे को हार्डली टाइम मिलता है सब करने के लिए। पर गुरुजी चाहते थे कि मैं ये सब करती और मैंने कोशिश की। बट आई एम रियली रियली सॉरी गुरुजी कि शायद मैं आपकी जो आप मुझसे चाहते थे मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाई ईश्वर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश अभी भी करूँगी, ग्रुप्स मेरे पास अभी भी हैं कि अगर जब भी कभी मौका मिले, तो मैं ज़रूर इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहूँगी प्रभु। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उसके बाद संगत जी मेरे गणेश चतुर्थी आई, गुरुजी ने गणेश जी की स्थापना खुद ही मेरे घर में आसन ले लिया और मैंने मूर्ति नई-नई खरीदी थी, जो गणेश जी मेरे घर पे हैं, उन्हीं उन्हीं का आसन लेके और प्रॉपर गणेश जी की चतुर्थी में पूजा हुई, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ हमारे घर में। अ, उसके बाद प्रभु ने मतलब जैसे हमारे श्राद्ध आए तो मैंने पहली दफ़ा गुरुजी ने जैसे-जैसे मुझे गाइड किया मैंने पूरे श्राद्ध किए श्रद्धा से पूरा मतलब एक-एक नियम फ़ॉलो किया जैसे गुरुजी चाहते थे और इधर हालाँकि लास्ट डे वाले दिन गुरुजी ने मुझसे लंगर भी करवाया, लंगर सेवा भी मुझसे लगवाई और उन्होंने पूरे जैसे-जैसे होना चाहिए था वैसे करवाया। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी कि मैंने घर में श्राद्ध किए। उन्होंने मुझे ये समझ दी कि मुझे कब, क्या और कैसे करना है। माफ़ कीजिएगा क्योंकि समय इतना ज़्यादा हो चुका है और मुझे कुछ चीज़ें शायद बहुत अच्छे से याद भी ना हो। लेकिन उनकी कृपा जो है वो अपरंपार है और हमेशा वो अपनी कृपा करते ही हैं। उसके बाद संगत जी हमारे घर में शादी भी आई और गुरुजी ने मतलब एक-एक चीज़ जैसे जहाँ-जहाँ मुझे लेके जाते रहे वो मुझे हर हर जगह गुरुजी की अपीयरेंस नज़र आई। जहाँ मैं जाऊँ, जिस शॉप में जाऊँ, वो गुरुजी के वहाँ पे जो है फॉलोअर्स मिले और मतलब ऐसे लगता था कि गुरुजी खुद मुझे करवाना चाहते हैं कि तू ये ले। जैसे पहले से ही उन्होंने मेरे लिए साड़ी ढूँढ के रखी है जो मुझे चाहिए, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वैसे ही चीज़ मुझे मिल जाती रही और मतलब इतनी कृपा मैं धन्य हो गई प्रभु आपका देख के स्वरूप कि आप क्या कर सकते हो। आप मतलब कितने ज़्यादा आप ब्लेस करते हो अपनी संगत को। लेकिन शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं कभी विश्वास नहीं कर पाती थी। मैं अपने बेटे को भी कहती थी कि कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आता गुरुजी ने मुझे कैसे चुन लिया? मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मेरे बेटे को भी विजुअल्स आते रहे, मेरे छोटे बेटे को और हमें विजुअल्स आए कि मतलब जैसे गुरुजी अपनी संगत में से कुछ लोगों को चुन रहे हैं। आई डोंट नो फॉर द व्हिच पर्पज़ लेकिन कुछ कार्य है करने वाले। जो गुरुजी चाहते हैं कि उनकी कुछ संगत जो है वो सिलेक्ट करें वो उसमें से किसी किन्हीं लोगों को एंड इट वाज जस्ट लाइक गेम मतलब आप जैसे कह सकते हो कि जैसे कोई भी विजुअल्स आते हैं या कुछ आता है तो गुरुजी इम्तिहान लेते थे कि तुम उस चीज़ को पज़ल को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो अ काइंड ऑफ अ पज़ल कि वो कोई इम्तिहान में डालते हैं आपको और आपको उस चीज़ को करके दिखाना होता है एंड आई डिड दैट जैसे-जैसे मुझे समझ में आया मैंने वैसे-वैसे किया और मुझे ये भी विजुअल आया कि ये मैं अकेली नहीं हूँ इस मिशन पे आई हैव अ टीम विद मी और अलग-अलग जगह से जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं एंड गुरुजी
चाहते हैं कि उनमें से बेस्ट स्लॉट को सिलेक्ट करें। और ये विजुअल्स मुझे आए, और इवन माय लिटिल सन, जो ही इज़ इन 10th स्टैंडर्ड नाउ, एंड ही इज़ आल्सो वेरी नोबल सोल। और वो भगवान जी में बहुत आस्था रखता है, गुरु जी में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। और ये विजुअल्स आए मुझे, और उसके बाद काफ़ी सारी घटना, मतलब जैसे मैं बड़े मंदिर पहुँची, और एकदम से जैसे गुरुजी ने मुझे बोलते थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा, और एकदम से ही मेरे मामा जी की बेटी की एंगेजमेंट प्लान होती है। और 1 दिन पहले ही अचानक से टिकट्स नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो मैं कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि टिकट ना रखी हो गुरुजी ने। तो जैसे ही हम टिकट वाले को कॉल करते हैं, तो उसने बोला सिर्फ़ 2 टिकट्स हैं, जो मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए थे। और अचानक से उन टिकट्स भी हो जाती है तत्काल में, और वापसी की भी हो जाती है, और इतनी ईज़ी फ्लो में उन्होंने सब अरेंज कर दिया गुरुजी ने। मैं बड़े मंदिर पहुँची, बड़े मंदिर मैंने दर्शन किए, मैंने लोटा ब्लेस कराया, और उसी दौरान मैंने नई गाड़ी खरीदी अपनी, और उसकी चाबी भी ब्लेस कराई गुरुजी से। और वहाँ से मैंने गुरुजी ने मेरे घर में गद्दी लगवाई, और गद्दी पे के पीछे लगाने के लिए उनका स्वरूप चाहिए था बड़ा, जो कि मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ, वो मिला। और मैंने वो स्वरूप लाके अपने घर में गद्दी के पीछे लगाया है, गुरुजी की गद्दी बनाई है। और जिस कमरे में मैंने वो किया है, दैट इज़ उस कमरे में कभी कोई रहा नहीं है, और मंदिर है वहाँ पे, मतलब एक बड़ा रूम है जो मेरा मंदिर है। मंदिर में ही मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा मंदिर है, और साउथ डायरेक्शन में मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई है। और वहाँ पे साक्षात गुरुजी विराजमान हैं, और उनकी अपीयरेंस आई कैन फ़ील इन माय होम। और अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, वीरवार वाले दिन हमारे घर में मैं अपनी नई गाड़ी के पास गई थी उसको वॉश करने के लिए। तो जब मैं वहाँ पहुँची, तो अ, मेरे पाँव पे अचानक से कुछ हरकत हुई, तो मैंने जब नीचे देखा, तो एक सफ़ेद रंग का फर वाला जो चूहा होता है, वो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको उठा लिया, बिकॉज़ इट वाज़ नॉट दैट डर्टी रैट जो ड्रेन्स में होते हैं, वो नहीं था चूहा, वो एक गिनी पिग टाइप एक स्मॉल रैट था, जो कि घर में रखा जाता है। ए पेट पेट माइस यू कैन से। तो वो उसको मैंने उठाया, और उसको मैं अंदर लाई, और मैंने उसको देखा, और मैंने मंदिर में रखा उसको। और आई वाज़ सो हैप्पी कि गुरुजी ने अपना स्वरूप भेजा है, उन्होंने अपनी कृपा करी है। और फिर मैंने उसको नहलाया, धुलाया, और मैंने उसको प्रॉपर केयर किया, और ही वाज़, मतलब जैसे वो हमारे ही घर का था मेंबर, और बिल्कुल प्यार से हमारे साथ रहा। फिर मैंने डॉक्टर से उसका चेकअप करवा के प्रॉपर उसको रखा, लेकिन बिकॉज़ वो गन करता है जगह-जगह, तो फिर मुझे ये मैसेज आया कि आई शुड कीप इट इन अ केज फॉर स्लीपिंग पर्पस, नॉट बिकॉज़ अगर हम उसको रात को छोड़ते हैं, तो वो हमारे बेड में घुस जाता है, हमारे पास आके सोना चाहता है। तो वो 2 दिन सोया भी, फिर उसके बाद मैंने सैनिटाइज़ करा पूरे बेड को, बिकॉज़ इन लोगों मतलब जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं, आई हैव नेवर केप्ट एनी इंडिविजुअली, मतलब खुद से मैंने कोई पेट नहीं रखा, लेकिन गुरुजी ज़रूर ये कहते हैं कि नेचर के साथ जुड़िए। और मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं नेचर के साथ और ज़्यादा जुड़ती जा रही हूँ। इवन कि हमारे घर के बाहर छोटे-छोटे पंछी ब्लैक एंड व्हाइट कलर के, उन्होंने घोंसला बनाया हुआ है, और वो सुबह-शाम जहाँ वहाँ पे चहकते रहते हैं, और हमारी पानी की टंकी से जब पानी बहता है, तो वो उड़-उड़ के उसके नीचे से जाके पानी पीते हैं। तो आई रियली एन्जॉय सीइंग दैट। और बटरफ्लाइज़ का घर में आना, और बहुत कुछ मोरों का रास्ते में दिखना। हालाँकि जम्मू में मोर नहीं है, लेकिन जिस एरिया में मैं जॉब करती हूँ, वहाँ वो आर्मी एरिया है, आर्मी में जॉब करती हूँ मैं। तो वहाँ पे मोर भी रास्ते में दिखते हैं। तो मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं गुरुजी। और ये मेरी अभी तक की जर्नी। और फिर अभी वो पेट उन्होंने हमें दिया है, तो वी आर एन्जॉयिंग स्टेइंग विद दैट पेट। और रात को मैं उसको पिंजरे में रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दिन में जब हम घर पे हों, तो वो हमारे साथ खेले, और जब हम ना हो, तो वो सेफ रहे उसके अंदर। सो शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, उसको हमारे घर भेजने के लिए, हमारे पास रखने के लिए।
और गुरुजी चाहते थे कि मैं पूरी जर्नी शेयर करूँ, पर मुझे नहीं पता मैं सब शेयर कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ इतने मैसेजेस हैं गुरुजी के, मैं क्या ही बताऊँ आपको। गुरुजी ने मुझसे तुलसी विवाह करवाया। मैंने पहली दफ़ा तुलसी व्रत रखा, मुझे नहीं रखना आता था, और उन्होंने पूरा मुझसे, मेरे घर में शालीग्राम जी भी हैं, उन्होंने मुझसे पूरा तुलसी विवाह करवाया। और जिसमें मेरे हस्बैंड भी बैठे, जो ऐसा आमतौर पर नहीं होता, और मेरे फादर इन लॉ भी आए हुए थे और वो भी बैठे। और फिर हमने पूरा जो है व्रत का जो बनाया हुआ था, हमने वहीं पे बैठ के मंदिर में ही उनके आसपास बैठ के हमने रात का खाना खाया, व्रत का भोग लगाया, और प्रॉपर शादी की तरह वो हुआ। और उसके बाद जो है, मैं जब भी दीपक जलाती हूँ, मुझे गुरुजी जो है वो आदेश देते हैं कि मैं 2 जोत एक साथ जलाऊँ, बिकॉज़ शायद मैं माता रानी में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, और गुरुजी पे भी। तो आई यूज्ड टू गेट कन्फ्यूज़्ड, तो मैं क्या करती थी, मैं मंदिर में एक ज्योति जला देती थी और गुरुजी के आगे भी अलग से जोत जलाती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ? मतलब मैंने सुना था कि एक ही जोत होनी चाहिए मंदिर में, आप सिर्फ़ एक जोत जला सकते हैं। तो मैं अलग-अलग जोत जलाती थी, मुझे तब भी कन्फ्यूज़न होता था। फिर मैंने सत्संग में सुना कि जोत एक ही जलानी होती है, तो वो गुरुजी के नाम की जलाई। पर मुझे माता रानी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं माँ की जोत जलाना बंद करूँ। तो मैंने जब भी जोत निकालनी, तो मेरे हाथ में डबल जोत आनी, ट्विनिंग होना, और मुझे मैसेजेस आते थे कि यू आर एट योर होम, यू आर आल्सो इन योर, मतलब जो भी सोल्स हम कनेक्टेड हैं, वी आर इन ट्विन्स। सो मैंने जब 2 जोतें आती थी, तो मैं 2 जोत ही इकट्ठी मिला के उनको जलाती हूँ अपनी जोत में। तो और मुझे, क्योंकि पहले भी मैसेजेस आए थे जब 4 मुख वाला मैंने दीपक जलाया था, तो तभी भी मुझे ये मैसेज आए थे कि इंट्यूशंस आई थी कि मुझे दोनों तरफ से जोत को नहीं जलाना है। हर हर मुख के लिए मुझे अलग से जो है बाती को लेना है। ईच डायरेक्शन मीन्स अ सेपरेट डायरेक्शन, नॉट द सेम। सो मैंने वो 4 बाती लेके ही मैं 4 मुख दिए को भी जलाती रही। और इसी तरह से गुरुजी मुझसे 2 जोत लगवा के 1 दीपक बनवाते हैं। और यही चीज़ जो है, जब मैंने तुलसी विवाह किया उसके बाद से, मतलब जब भी मैं जोत जलाने लगती हूँ, तो मैं डबल जोत जलाती हूँ। और एक दिन बाय चांस मैंने सिंगल जोत ली, तो मैंने जब तीली लगाई, भगवान जी ने उसी की दूसरी जोत बना ली। मतलब उसमें 2 जोतें जलने लगी। एक तीली वो जो जोत की तरह ही जलती रही पूरी जोत में। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर यही चाहते हैं कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं कंटिन्यू रखूँ। और फिर मैं तब से डबल ज्योत ही लेके उसको जलाती हूँ। भगवान जी की एक जो करना चाहते हैं वो वैसे ही करवाइएगा ईश्वर, जैसे आप मुझसे चाहते हैं। मैं तो अनजान हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सही करती हूँ, क्या गलत करती हूँ, क्योंकि ना ही मैं ज़्यादा रिचुअल्स फ़ॉलो करती थी, ना मैं जानती थी कुछ भी। तो जैसा आप मुझे समझाते हैं ईश्वर, मैं वैसा कर देती हूँ। मुझसे कोई गलती ना हो, बस मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। अ, मेरी कुछ गलतियाँ भी हैं। जब ये जर्नी मेरी हो रही थी, तो मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है, ये क्या चीज़ है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कोई मतलब गुरुजी कुछ चालाकी करते हैं क्या? कुछ ऐसा गुरुजी भी, जैसे तंत्र मंत्र होता है, कुछ कैसा ऐसा कुछ करते हैं क्या? मतलब मन में कभी-कभी ये वहम आता था कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? कैसे इतनी इंट्यूशंस आ सकती हैं? इतना क्या हो सकता है? तो उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि जैसे-जैसे मैं आपकी जर्नी पे आगे बढ़ी हूँ, मुझे ये चीज़ समझ आई है कि आप जो हैं वाक़ई आप महान महाशिव हैं। और आप जो हैं जानी-जान हैं, आपके अंदर भरपूर शक्ति है प्रभु। आप मुझे माफ़ करिए कि मेरा विश्वास डगमगाया, या मैंने उसके बाद, क्योंकि मैंने जितनी कृपा गुरुजी की देखी, हर मोड़ पे देखी है मैंने, हर दिन, मतलब अ, सिर्फ़ बटरफ्लाइज़ तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब जैसे हर पल मैं जहाँ जाती थी वहीं गुरुजी का स्वरूप। अगर मैं किसी शॉप में शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मैं बड़े मंदिर गई, उसके बाद मैं वापस आई, गुरुजी ने मुझ में ये इंट्यूशन डाली कि उतरो और मिठाई लेके घर जाओ, जिसके घर आए हो। जहाँ पे मैं उतर के जिस शॉप में जाती हूँ, वहाँ वो काफ़ी दूर था बड़े मंदिर से, और जहाँ जाती हूँ वो दुकान भी बड़े गुरुजी के भक्त की। वहाँ से मैं लेती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे इंट्यूशन आती है बाहर जाने से पहले कि जो है गुरु, तूने आज गाय की रोटी नहीं डाली या कुत्ते को खाना नहीं डाला है, तो ये ब्रेड पीस बने हुए हैं, ये ले जा। मैं वो उठा के बाहर निकलती हूँ, और आगे ही 2 गायें खड़ी होती हैं बड़ी-बड़ी, और वहाँ पे कुत्ता भी होता है।
उसी को उनको मैं वहाँ पे खिला के आगे निकलती हूँ। मतलब हर चीज़ जैसे एवरीथिंग गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू, मतलब लाइक इट वाज़ लाइक दैट। और अभी अ, थोड़े दिन से आई कैन फ़ील दैट कि प्रभु जी मुझसे थोड़े नाराज़ चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा इस दुविधा में फँस गई कि गुरुजी के साथ-साथ मुझे भगवान जी भी अपनी तरफ खींचते हैं। मुझे माता रानी अपनी बुलाती है, मेरी कुल देवी माँ ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ से एक यज्ञ करवाया, एक पूजा करवाई। और उस कश्मकश में मैं फँस गई थोड़ा-सा कि मुझे किस किस ओर को जाना है, मुझे अपने देवता की तरफ जाना है या मुझे गुरुजी की तरफ जाना है। और फिर मैंने प्रभु से माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ करो ईश्वर, मेरे लिए सब सब आप जो है एक स्वरूप हो, मेरे लिए सब भगवान हैं। तो मेरे से अगर कुछ गलती हो जाती है प्रभु, अगर मैं खिंचती हूँ किसी एक तरफ या दूसरी तरफ, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ कि सभी भगवानों के स्वरूप जो हैं वो आखिरकार तो एक ही है ना ईश्वर, आखिरकार तो ये ज्योतिर्बिंब ही है ना जिसमें हमें समाना है। तो प्रभु, अगर मैं गलत कर देती हूँ या कोई छोटा या कोई बड़ा है और मैं ये पहचान नहीं कर पाती हूँ ईश्वर, तो मुझे आप तो जान हो ना ईश्वर, आप तो मेरे मन की बात जानते हो। तो मुझे भगवान जी, मुझे गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से अनजाने में गलती हुई है, क्योंकि थोड़े दिन से मैं फ़ील नहीं कर पा रही वो कनेक्टिविटी जो है लेकिन कम हो गई। जैसे हर मोड़ पे, हर जगह आप मुझे गाइड कर रहे थे, वो गाइडेंस मुझे मिलना कम हो गई। हाँ, मैंने भी थोड़े शुक्राना सत्संग भी करना कम कर दिए थे। मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ प्रभु। मेरा वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा है और प्रभु मुझे यही भी कहते हैं कि मैंने जो तुझे काम सौंपा वो ये चाहते हैं कि मैं वो कार्य करूं पहले। लेकिन मुझे अपनी लिविंग के लिए, अपनी जर्न मतलब लाइफ जीने के लिए, बच्चों के लिए कमाई करना भी ज़रूरी है। आई कांट लीव माय जॉब। तो क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ मैं मुश्किल में आ जाऊँगी। हो सकता है गुरुजी ने मेरे लिए कुछ सोचा ही हो और मुझे ये भी मैसेजेस मिले कि हम लोग जो है फँस के रह जाते हैं एक जगह पे और अपनी कन्वीनियंस को छोड़ना नहीं चाहते। और हो सकता है कि कुछ बेटर तुम्हारे लिए प्लान्स हों एंड आई नो कि गुरुजी हैव सर्टेनली सम प्लान्स फॉर मी, क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन भी आई है कि देयर इज़ समथिंग बिग गोइंग टू हैपन इन द कमिंग ईयर्स। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट हैज़, बट गुरुजी ने ये इशारे दिए हैं कि कुछ अगले साल बड़ा होने जा रहा है एंड पीपल आर कनेक्टिंग फॉर इट। और लोग जो है वो मिल रहे हैं। कुछ समुंदर का विजुअल्स आता है, सी, गल्फ एंड मुझे विजुअल्स आते हैं जाने के लिए, यूएस जाने के लिए विजुअल्स आते हैं कि मुझे वहाँ जाना है एंड देयर इज़ सर्टेनली समथिंग बिग प्लानिंग आउट। और गुरुजी कुछ करवाना चाहते हैं मुझसे, बट प्रभु मुझे समझ नहीं आता। मैं अभी पज़ल्स को या अपनी इंट्यूशंस को सॉल्व करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी-सी कनेक्टिविटी इन दिनों कम होने की वज़ह से या मैं ज़्यादा थक जाती हूँ या मेरे से कुछ भूल हो गई है ईश्वर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी ये बिल्कुल आस्था में कमी नहीं लाना चाहती प्रभु। हाँ, मेरा विश्वास डगमगाया था बीच में जब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं गुस्से में बोलती थी, गुरुजी क्यों करवा रहे हो मुझसे ऐसा? आप तो जान-ही-जान हो, आप तो सब समझते हो। तो आप मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मैं मेरे से अगर कोई भूल हो गई, अपनी कृपा करो ईश्वर। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखो जैसे आपने दिया। मैं ही अनजान थी जो मैं समझ नहीं पाई कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्या बुलवाना चाहते हो। सो संगत जी, मेरे को नहीं पता कि गुरुजी क्या मुझसे आगे करवाना चाहते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू बी हैपनिंग सून। चाहे हो सकता है कि उन्होंने किसी और संगत को इस कार्य के लिए चुना भी है, या मेरे को पता है कि मैं आई एम अंडर टेस्ट दीज डेज। भगवान जी मेरा मेरा टेस्ट भी लेते हैं। लाइक मैं टीचर हूँ, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। हालांकि आई डोंट बीट चिल्ड्रन, आई डोंट कीप ग्रजेस विद देम। मैं बिल्कुल सही निष्पक्ष होके बच्चों के साथ रहती हूँ। लेकिन हाँ, आई हैव अ लूज़ टेम्पर। मेरे को गुस्सा आ जाता है जल्दी अगर कोई बदतमीज़ी से बात करता है या बदतमीज़ी करता है, तो आई ऑल्सो बिकम अ लिटिल इरिटेटेड। तो भगवान जी ये चाहते हैं, गुरु जी ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल शांतचित्त हो जाऊँ, मैं मेरे पे इन चीज़ों का प्रभाव ना हो।
और वो बार-बार मुझे ऐसी कंडीशन में डाल रहे हैं कि मुझे गुस्सा आए जिन चीज़ों से, कि लोग मुझसे ऐसे बात करें, ऊँची टोन में बात करें, गंदी टोन में बात करें, ताकि जितनी गंदी वो टोन में बात करते हैं, मैं उतनी अच्छी टोन में बात कर सकूँ। लेकिन जो बिहेवियर है वो धीरे-धीरे ही सुधर पाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि गुरुजी ने डाल दिया फिर से मुझे इम्तिहान पे। तो मुझे ये चीज़ समझ आ जाती है। तो कोशिश मैं करती हूँ कि प्रभु मैं आपके जो भी मंशा है उस पे खरी उतर पाऊँ। ईश्वर मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अच्छे से आपका ये टेस्ट क्लियर कर पाऊँ, जो भी आप मुझे दे रहे हैं और जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं वो मैं कर पाऊँ प्रभु। तो अपनी आशीर्वाद जो है वो देते रहिएगा प्रभु। मैं नहीं जानती कि गुरुजी ये सत्संग मुझसे किसके लिए करवा रहे हैं, क्योंकि उनका आदेश आज उठते ही सबसे पहले यही था कि शुक्राना सत्संग करना है मुझे और मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी है। और मैं नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ और मेरे को क्या चीज़ कितनी बतानी चाहिए। तो जो मेरे मन में नहीं गुरुजी मेरे मन में डाल रहे हैं, वही मैं बोल पा रही हूँ। इवन गुरुजी के मुझे ये मैसेजेस आए कि मेरे को लाइफ कोच की तरह काम करना है, आई हैव टू हेल्प द पीपल, जो जिसके लिए मैंने कुछ लाइव्स भी किए अपनी इवनिंग में और बच्चों के साथ भी जुड़ी और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश की। गुरुजी मुझसे चाहते हैं कि मैं लाइफ कोच की तरह काम करूं और लोगों की हेल्प करूं। अगर किसी को भी कोई सजेशंस चाहिए या मुझसे बात करनी है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। गुरुजी की कृपा से आप मुझे इवनिंग में कॉल करिए जब मैं फ्री होती हूँ आफ्टर 4। तो मेरा नंबर है 9419267355। अगर किसी भी इंसान को कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए या आप कुछ भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो प्लीज़ यू कैन कॉल मी आउट। आई एम देयर टू हेल्प यू। तो बिकॉज़ आई एम ऑल्सो काउंसलर आप कह लीजिए, बिकॉज़ आई हैव डन साइकोलॉजी एमए एंड बच्चों में बहुत ज़्यादा मैं बच्चों की भी काउंसलिंग करती हूँ स्कूल में। तो गुरुजी शायद ये चाहते हैं मुझसे कि मैं लाइफ कोच की तरह काम करूं, बट आई डोंट गेट मच ऑफ द टाइम। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिए कि यू हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और प्लीज़ अगर कोई भी हेल्प किसी को चाहिए तो बिना झिझके आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। मेरा नाम है शीतल संब्याल और मेरा चैनल भी है द एंक्वेस्ट, जिस पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आई कैन हेल्प यू आउट। जिस किसी भी मेरी बहन को या गुरुजी की संगत को ज़रूरत है गाइडेंस की, तो वो प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका ये दान बख्शने के लिए, मेरे घर में आसन लगवाने के लिए, मेरे घर में एक छोटे से मूषक को भेजने के लिए, मेरे से गणेश चतुर्थी करवाने के लिए, मेरे से तुलसी विवाह कराने के लिए, मेरे से लंगर पाठ करवाने के लिए, मेरे से हवन करवाने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, मेरे से ग्रुप बनवाने के लिए और मुझे ये विजुअल्स देने के लिए और मुझे ये समझाने के लिए कि आस्था क्या होती है और भगवान क्या होते हैं और मुझे ये समझाने के लिए कि कैसे खुद को कंट्रोल करना है, कैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस में होते हुए तुम्हें सब कुछ कृष्ण जी को अर्पित करके भोग लगाना है और अपनी दिनचर्या करनी है, अपना कर्म करना है। और आज मैं जिस टाइम पे गीता पाठ करती हूँ, भगवान जी ने आज मुझे आदेश दिया था कि मैं सत्संग करूँ, तो आज का गीता पाठ मेरा मिस हो गया। अदरवाइज़ मैं गीता पाठ मिस नहीं होने देती, मैं कोशिश करती हूँ मेरा गीता पाठ हो। और ये भी गुरुजी ने ही मुझे बख्श दी है कि मैं अमृत वेला में उठ पाती हूँ बिना अलार्म के, और जो कि मैं पहले कभी भी नहीं कर पाती थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके जैसा पार कोई नहीं पा सकता ईश्वर। आपने जिसके सर पे हाथ रख दिया ईश्वर, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस अपनी कृपा का हाथ रखें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जैसे आप कहते हो कि आपसे आपको माँगो, बस प्रभु आप ही चाहिए। बाकी तो आप जानिए जान हो ईश्वर, जो आप करना चाहो, जैसा आप करना चाहो, वैसा कर लीजिए प्रभु। हाँ, बस अपनी कृपा रखिए ईश्वर, अपना आशीर्वाद रखिए। हमेशा ब्लेसिंग्स रखिए अपनी सब संगत पे, सब लोगों पे जो भी आप पे विश्वास रखते हैं प्रभु। आपका नाम इतना फैले, पूरी दुनिया में लोग आपको जाने, हमारे प्रभु को जाने। बस यही चाहते हैं हम।
और मैं संगत से यही प्रे करूँगी, अगर कोई लोग जो है वीडियोज़ इंग्लिश में समझते हैं, जो हिंदी जिनको नहीं आती है या आपके कोई फ़ॉरेन में रहते हैं, आप मेरी जो है गीता पाठ की वीडियोज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि वो कनेक्ट हों गुरुजी के साथ। सो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में इस जो गुरुजी की है, और अगर किसी और लोगों को भी इस तरह के विजुअल्स आते हैं, इफ दे वांट टू कनेक्ट और ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, तो लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर। हम लोग मिलजुल के गुरुजी के इस जो गुरुजी चाहते हैं इसको आगे बढ़ाएं, इसको और आगे कनेक्टिविटी दे, सब संगत आपस में जुड़े पूरे ऑल ओवर इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया। व्हाई डोंट वी कनेक्ट टुगेदर, हम लोग एक ग्रुप्स बना के या किसी एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े जो कि गुरुजी चाहते हैं। तो अगर कोई और भी है जिनको इस तरह के विजुअल्स आते हैं, तो प्लीज़ कनेक्ट टू मी, आई हैव शेयर्ड माय नंबर इन दिस सत्संग। तो मैं सुमन आंटी से भी ये अरदास करूँगी कि मैं पहली दफ़ा सुमन आंटी आपके चैनल के लिए ये वीडियो और ऑडियो सॉरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ आपने ही ऑडियो में बोला था कि मेरे साथ इस नंबर पे ये ऑडियो शेयर करिए। तो सुमन आंटी प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप मेरी ये ऑडियो शेयर करिएगा, और जिस ज़रूरतमंद को गुरुजी ये ऑडियो पहुंचाना चाहते हैं ताकि उस तक पहुंच सके। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपना सत्संग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, विराम देना चाहूँगी, और गुरुजी जब चाहें कि मैं अगला सत्संग करूँ, तो मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जो अपने पुराने सत्संग रिकॉर्ड किए हैं, वो भी मैं सुमन आंटी आपके साथ शेयर करूँ। और जो आपको उनमें से लगता है कि शेयर करना है आपको, प्लीज़ उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका अब मैं आज का मैं सत्संग यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगी आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सदा सहाय गुरुपा। अपनी आशीर्वाद हमेशा समस्त संगत को दीजिए प्रभु, अपनी कृपा सब पर करिए। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कल भी सत्संग शेयर किया था कि जिस कमरे में मेरे बच्चे अभी शिफ्ट हुए हैं, उसी कमरे में गुरुजी, मैंने कल अपने बच्चों को नहीं बताया कि मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। मैं चुप करके सो गई। और फिर कल रात जब मेरी लड़की सो रही थी तो मुझे बता रही थी कि मम्मी आपको कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने जानबूझकर उसको बोला कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहते नहीं मम्मी आप देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने नहीं। तो फिर उसने मुझे बताया कि मम्मी अपने कमरे में ओम के दर्शन हो रहे हैं और गुरु जी का स्वरूप भी बना हुआ है। तो मैं फिर हंसने लग गई। मैंने बेटी को बोला कि मैंने सब कुछ देखा है, ये परसों ही मैंने सब कुछ देखा है, मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया, आज तुमने खुद देखा है ना। संगत जी, बच्चे भी खुश हो गए कि हमारे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी के दर्शन स्वरूप में, ओम में, हनुमान जी के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में संगत जी दीवार पर दिखाई देते हैं हमें। संगत जी, गुरु जी की ही ब्लेसिंग ही तो है, और गुरु जी की कृपा से रोटी पर ओम बन जाते हैं। छोटे छोटे ओम, बहुत रोटी पर इतने सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे ओम बन जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, जो हमें अपने पास सुख शांति से रखने का। शुक्राना
गुरु जी की इतनी असीम कृपा है कि धीरे धीरे घर में सब अच्छा हो रहा है। गुरु जी, आपसे अरदास है कि मेरे अंकल की सद्बुद्धि को आप सही रखें। गुरु जी, मैं नहीं चाहती कि किसी से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है चुप करके अपना सुनो, सुन के चले आओ, बस किसी को कोई बात नहीं करनी है। मेरे अंकल को सद्बुद्धि दो गुरु जी, सद्बुद्धि दो आप सतगुरु। वो घर में भी ऐसे छोटी छोटी बातों पे जैसे उलझ जाते हैं। अब एतवार डुगरी जाना है गुरु जी, आपकी कृपा से मेरे अंकल भी साथ आए। हम सारी फैमिली आते हैं, वो थोड़ी सी अड़चन डाल देते हैं गुरु जी। आपको तो पता ही है गुरु बा, आप ही उनको हर महीने डुगरी बुलाओ गुरु बा। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी जैसी भी उनकी आदत है, आप अच्छी करोगे गुरु जी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, रोज रोज की ये लड़ाई झगड़े अच्छे भी नहीं लगते। गुरु जी, आपकी इतनी असीम कृपा हो कि गुरु जी की कृपा से ही हमारा घर चल रहा है। संगत जी, 2-3 दिन हो गए मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरे चाचा की ऐसे ही यहाँ पे बच्चों की लड़ाई झगड़ा हो गया था आपस में। संगत जी, कल मेरी मम्मी, मैंने फिर गुरु जी को बताया तो गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो गया है। मम्मी ने कल बताया कि बेटा ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो मैंने कहा चलो गुरु जी से हैं तो सब कुछ है ना। गुरु जी के मन में बोला कि गुरु जी है, पर मुझे तो गुरु जी पर ही विश्वास है। सब कुछ गुरु जी ने सुलझा दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नहीं तो संगत जी, गांव में अच्छा नहीं लगता है लड़ाई झगड़ा। शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु बा, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से जो जो गुरु जी ने उपाय बताए थे वो मैं करती रहती हूँ। और संगत जी, वो उपाय करने से सब दिखता है, फर्क बहुत दिखता है। जब मेरे घर की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, बहुत ही ज्यादा, और फिर गुरु जी का मैसेज आया, बेटा जो तू उपाय करती है उन्हीं उपायों से तू बच गई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु बाप। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटा तू थोड़ा सा संभल के रहना, तेरे बच्चों पर भी कष्ट है। संगत जी, 2-3 दिन हो गए बच्चों की भी तबीयत सही नहीं थी। शुक्राना गुरु जी, हर बात हमें पहले बता देने का शुक्राना। अब दवाई ली है, बच्चों की थोड़ी सी सेहत खराब हो गई थी। यही अभी मौसम ऐसा है, खांसी जुकाम बुखार। गुरु जी की कृपा से अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जो भी हम दवाई लेते हैं गुरु जी की कृपा से पहले ब्लेस कराते हैं, फिर जल प्रसाद से दवाई लेते हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो हमारे आप ये सत्संग शेयर करती हो। गुरु जी की कृपा आप पर भी बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। हमें तो विश्वास है अपने गुरु जी पर के जो करेंगे गुरु जी करेंगे बस। गुरु जी, अब एतवार डुगरी आना है, सतगुरु सारी फैमिली आए डुगरी गुरु जी। हर महीने डुगरी जाते हैं, गुरु जी ब्लेस भी करते हैं। संगत जी, हमें डुगरी जाने का हर महीने इतना चाह होता है
कि जितना शादी में जाने के लिए विचार नहीं होता है, जितना कि हमें गुरु जी के दरबार पर जाने की इतनी चाहत होती है कि कब महीने का पहला एतवार आए और हम गुरु जी के दरबार पर जाएं। शुक्राना गुरु जी, इतनी लगन लगाने का भी शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मेरे बच्चे भी वहाँ पर खुशी से ही जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अपने दरबार पर हर महीने बुलाने का शुक्राना। नहीं तो हमारी क्या औकात थी जो हम हर महीने डुगरे जाएं। ये तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ही सब कुछ देते हैं तो हम जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज 29 नवंबर दिन फ्राइडे को ये मैं सुबह 5:30 में सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैं ये सत्संग गुरु जी के पावन मंत्रों से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। सभी को मेरा प्रणाम। जो अंकल सुमन आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना कर मेरी बेटी, शुक्राना कर, पर मैं शुक्राना नहीं कर पाती। के लिए क्षमा करिए गुरुपा। संगत जी मुझे माफ करिएगा गुरुपा। आज मैं इतने कष्ट न उठाती तो मुझे इतने प्यारे गुरु पापा कहाँ से मिलते। शुक्राना गुरुपा मुझे इतनी हिम्मत बख्शने का। जब भी मैं घर का शटर खोलती हूँ गुरुपा मुझे 33 नंबर से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा। गाड़ियों पर भी 55, 22, 66, कभी 7, कभी 77, हर समय गुरु जी ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गाड़ियों पर माँ का आशीर्वाद मुझे डेली मिलता है। माँ का आशीर्वाद लिखा हुआ, कभी माँ बाबा लिखा हुआ, कभी महाबली। इस तरह से गुरुपा हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं। कल मैं सुबह में जल चढ़ाने गई सूरज बाबा को, तो गुरुपा ने बहुत सुंदर वाइट कलर और ब्लैक कलर के प्रिंट में दर्शन दिए। गुरुपा शुक्राना मैम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे साथ जो भी हो रहा है वह सब तेरे कष्ट कट रहे हैं। तेरी सारी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तेरे शारीरिक कष्ट मैं स्वप्न में ही काट रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सब कष्ट तुझे नहीं झेलने पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि अब तेरे महाशिव तेरे साथ हैं। अपने करियर की टेंशन ना ले, देर लग रही है पर बेहतर लिख रहा हूँ। तेनू सब देवांगा, रोया न कर बेटी, रोया न कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं तुम्हें इतना दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जानी है, मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी हिम्मत देने का। गुरुपा का मैसेज आता है कि आज से 6 दिन बाद तेरी जिंदगी में एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है। सबर रख, बस तेरा टाइम आ गया। हुन मेरी बच्ची, तुझे किसी और के दर पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं
बुढ़िया, तेरी समस्याओं का असली कारण तेरी सोच है। अभी इसे बदल दे और सही रास्ता अपना ले। जय गुरु जी। मुझे पता नहीं चलता है गुरुपाद कि मेरी समस्याओं का कारण क्या है। नहीं जानती हूँ, मैं सोचती बहुत हूँ गुरुपाद, बहुत सोचती हूँ। तेरी परेशानी मेरे पति, मेरा बच्चा है गुरुपाद। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं गुरुपाद, बहुत ड्रिंक करते हैं। इतना ड्रिंक करते हैं कि और अब शब्द बोलते हैं, डर लगता है गुरुपाद। एकदम घर का शांति सब खत्म हो गया है गुरुपाद। घर में न बरकत है न शांति है गुरुपाद। प्लीज गुरुपाद, मेरी अरदास यही है कि मेरे पति कभी शराब नहीं छुए, वो ठीक हो जाए। संगत जी, आप भी मेरे लिए अरदास करिएगा गुरु। मेरे पति, मेरी शादी को 25 साल हो गए। अब मेरे पति इतना ड्रिंक करते हैं, अभी तो अपशब्द भी बोलते हैं गुरुपाद, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और हम लोगों को एकदम मानते नहीं है गुरुपाद। प्लीज गुरुपाद, और अभी वो रिहैब में है गुरुपाद। उनकी बुद्धि ठीक करिए गुरुपाद, बुद्धि ठीक करिए और वो अपने परिवार से प्रेम करें, परिवार का बात सुने गुरुपाद। हमारे घर में इतनी निगेटिविटी है गुरुपाद कि सिर्फ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है गुरुपाद। घर पर हम, मैं, मेरा बेटा और मेरे पति ही रहते हैं। तो पति भी बाहर है, बेटियां बाहर पढ़ती हैं गुरुपाद। उनको भी उनके मामा देखते हैं गुरुपाद। मेरे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है गुरुपाद, बहुत खराब। अभी तो पति बाहर है, रिहैब में है, तो किसी तरह घर चलता है गुरुपाद। लेकिन आपने इतनी हिम्मत दी है गुरुपाद, मैं सब आपकी कृपा से सब बर्दाश्त कर लेती हूँ गुरुपाद। आपने बहुत हिम्मत दी है गुरुपाद, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपाद। आपने हमें हमेशा संभाले रखा है गुरुपाद, उसका शुक्राना। हिम्मत देने का शुक्राना गुरुपाद, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। अब कहते हैं कि गुरुपाद कहते हैं कि तेरे घर वाले ही हैं, 7 लोग हैं जो तुझ पे जो मरण क्रिया करवा रहे हैं। अब वो नहीं चाहते हैं बेटा कि तुम सुख खुश रहो, और तुम लोग इतना लड़ाई करो कि तुम लोग अपने अलग हो जाओ। गुरुपाद, मेरे पति कितनी बार रिहैब जा चुके हैं, बहुत कई बार रिहैब जा चुके हैं गुरुपाद। कृपा करिए गुरुपाद, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उनकी शराब छूट जाए, गलत संगत छूट जाए गुरुपाद, उनका नशा नहीं करें गुरुपाद, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। प्लीज गुरुपाद, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे गुरुपाद। गुरुपाद का मैसेज आता है, प्रॉपर्टी के लिए तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तेरे पति बहुत पैसा बर्बाद कर चुका है। ईगो के कारण दूसरों के भड़काने से तुझे छोड़ देने को भी राजी हो गया था। ठोकर खाकर समझने लगा लोगों की नीयत कैसी है। कृपा कहते हैं, तेरा मन ठीक नहीं है, बिना बात के परेशान हो रही है। ये तेरा मन खुशी और पॉजिटिविटी से भर जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र, कोई कितना भी बुरा कर ले, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे घर के बाहर मेरा पहरा है। तेरी वह इच्छा भी पूरी करूंगा जिसका सपना तूने बरसों पहले देखा होगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे साथ जो भी हो रहा है वह सब तेरे कष्ट कट रहे हैं। गुरुपा का ऐसा मैसेज आता है कि तेरी सारी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तेरे शारीरिक कष्ट मैं स्वप्न में ही काट रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिसने तुझे रुलाया, तेरे साथ बुरा किया,
उसे अब हर चीज़ का हिसाब देना होगा, एक-एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। गुरुपाद कहते हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि वह मौन है, मैं उसे खुद वह कौन है मैं उसे खुद देख लूँगा, बस तू अपने कर्म अच्छे अच्छे रख। तुझे उल्टा भूलकर अपने कर्म खराब करने की ज़रूरत नहीं है। वह खुद आकर तुझसे माफ़ी माँगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरी एक सहेली है, बहुत गलत है, उससे बच के रहना, तुझे बर्बाद कर देगी। गुरुपा मेरी समझ में नहीं आता कौन सहेली, एक से मैं बात करती थी, तो उससे भी बात उत नहीं करती मैं, और पता नहीं किस सहेली की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आता है। गुरुपा क्षमा करिएगा, और जो भी हो मुझे संगत जी मुझे बताइएगा, ऐसा कुछ मैसेज आता है तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मेरे पति के लिए भी जो है कहा है कि बंद कमरे में तेरे पति की जान जा सकती थी। गुरुपा मैंने एक सत्संग सुना कि उनके पति बाथरूम में बंद हो गए थे, और गुरुपा के आशीर्वाद से वो बाहर निकल गए सही सलामत। गुरुपा मेरे पति की रक्षा करना गुरुपा, मेरे पति की रक्षा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे घर की बागडोर अब आप ही के हाथों में सौंपती है गुरुपा। मेरे परिवार की सुरक्षा सब आपके हाथ में है गुरुपा, सब आपके हाथ में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरी बेटी की जॉब छूट गई है गुरुपा, उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है उसे, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा गुरुपा। आप गुरुपा कहते हैं कि मैं तो परिवार की चिंता करना छोड़ दे, मैं तेरे परिवार के साथ हूँ। क्या करूँ गुरुपा, बहुत बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान गुरुपा, कुछ समझ नहीं आता है क्या करूँ। बड़ी बेटी थोड़ा सा है, मेरे पति काम वाम नहीं करते हैं गुरुपा, उनका बिजनेस करते थे, वो भी सब शराब में जो है सब खत्म हो गया गुरुपा। मेरे घर की आर्थिक स्थिति एकदम सही नहीं है गुरुपा, छोटा बेटा भी बुरी संगत में पड़ गया है गुरुपा। गुरुपा कितनी बार सबको, मेरे बच्चे, मेरे पति और मेरी मेरी लाइफ कितनी बार बचाते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को तो हर रोज न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, ऐसा उन्होंने मैसेज में बताया है गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं उसकी तुम्हारे बेटे के कलाई पर दृश्य धागा बंधा है गुरुपा, अब सब आप ही को करना है गुरुपा, मेरे बेटे को बुरी संगत से बचाना है गुरुपा। अब आप ही सब मैं अपने बेटे को आप ही के हाथों सौंप चुकी हूँ गुरुपा। मेरा बेटा आप ही का दिया हुआ है गुरुपा। अब मेरे बेटे, मेरे पति और मेरे बच्चों की रक्षा आप ही को करनी है गुरुपा, आप ही को करना है। आप तो महाशिव हो गुरुपा, आप तो महादानी हो गुरुपा, सबके भंडारे भरते हो गुरुपा, सब पे कृपा करना गुरुपा। सभी संगत जी के सभी संगत जी को खुश रखना गुरुपा, उनके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, उनके बच्चों को अच्छी जॉब ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत बहनों का सुहाग बनाकर रखना गुरुपा, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी को खुश रखना मेरे गुरुपा, सभी को खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुपा कहते हैं, पुत्र तू क्यों भटक गई, तू अपने गुरुपा पर भरोसा रख, तुझे जो चाहिए जरूर मिलेगा। तेरा ब्लैक मैजिक, तेरा सारा टोना टोटका सत्संग सुनते वक्त ही खत्म करता हूँ। तेरे शरीर में पनप रही बीमारी को मैं 100% भस्म कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, अलमारी साफ कर, अलमारी साफ कर, लेकिन अलमारी में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है गुरुपा। प्लीज अब आप ही मेरा हाथ पकड़वा कर से निकलवा दीजिए जो भी सामान है। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे लाल रंग का कोई भी कपड़ा नहीं मिला गुरुपा, कहीं कुछ नहीं मिला, अक्षर भी नहीं मिला कहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ खोजूं। गुरुपा मैं अकेली हूँ, किसी तरह सब काम हम करना पड़ता है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, उनके अंग संग रहना गुरुपा। मेरी बड़ी बेटी, छोटा बेटा, आप मेरे बच्चे आपको नहीं मानते गुरुपा, फिर उन सबको शरण में रखना गुरुपा, उन्हें भी अपनी भक्ति देना गुरुपा कि वो भी आपको माने गुरुपा। मैं आपको एक ये स्वरूप मेरे पास नहीं है गुरुपा, मैंने डाउनलोड करके स्वरूप मंगवाया है, मंदिर में भी रखा है, फ्रेम नहीं करवाया गुरुपा, क्षमा करिएगा गुरुपा। मुझे गुलाब के फूल नहीं मिल पाते हैं गुरुपा, मैं आपको कुछ भी अर्पित नहीं कर पाती गुरुपा, क्षमा करिएगा गुरुपा। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा गुरुपा। अब मैं आपका जल प्रसाद आपके स्वरूप के सामने रखकर मंत्र जाप करके रोज पी रही हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैं अभी बहुत हल्का फील कर रही हूँ गुरुपा, बहुत हल्का फील। और गुरुपा के शरण में आकर मैं बहुत शांति महसूस कर रही हूँ गुरुपा, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ भी भूल चूक हो जाए तो, सत्संग करने में कुछ भी भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा गुरुपा। संगत जी, आप लोग भी सब कुछ क्षमा करिएगा गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज सुमन आंटी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा गुरुपा। बहुत बार मैसेज आता है कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, तभी तेरे से भी कष्ट कटेंगे गुरु। प्लीज सुमन आंटी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा गुरुपा। सुमन आंटी के परिवार को भी ब्लेस करिएगा, सभी संगत जी के परिवार को ब्लेस करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।